तो क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है जब कोई आपको बोलता है इंग्लिश बोल कर दिखाओ या पढ़ कर दिखाओ, समझा कर दिखाओ, तो आपका फेस भी कुछ ऐसा हो जाता है और लगता है कि अब यूपीएससी छोड़ दूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आ रही। लेकिन याद रखना है, सक्सेस कामयाबी वहीं से शुरू होता है जहाँ डर ख़त्म होता है। तो अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, तो इस वीडियो की सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। प्लेलिस्ट में है सारी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट का। आज का हमारा 21वां लेक्चर है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो देखे, क्योंकि हम साथ ही में द हिंदू को भी हैंडल कर रहे सारी चीज़ें, उसमें क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं और आंसर बुकलेट जो यूपीएससी टॉपर्स के होते हैं उससे भी इंग्लिश सीख रहे हैं। और इससे हमें क्या मौका, क्या चीज़ें समझ में आएगी। एक तो आपको आंसर लिखने में मदद मिलेगी, दूसरा इंटरव्यू में अब जब जाओगे मौका मिलेगा तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे। और कोई भी चीज़ आपको लिखना है, ऐसे हो, जीएस हो, ऑप्शनल हो, कुछ भी हो, आपको आसानी से वो लिखने में मदद मिलेगी। और सब में इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश का कंपलसरी पेपर जो क्वालिफाइंग का नेचर का होता है वो भी आप आसानी से हैंडल कर सकोगे सारी सीरीज को देखने के बाद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। आपको कितना पता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ हमने आज तक पढ़ा है कि नाउन किसी शख्स का यानी इंसान का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, चीज़ का नाम हो सकता है, कोई आइडिया का नाम हो सकता है जिसे हम छू नहीं सकते, या कोई फीलिंग जज्बात का हो सकता है। राइट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने एग्जांपल लगाया है। तो आज हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं और यूपीएससी में इस चिड़िया का क्या काम है वो भी देखेंगे। क्योंकि मैं आपको पहले इंग्लिश के सेंटेंसेस दूंगा, फिर उसका ही हिंदी ट्रांसलेशन भी हम देते हैं, या फिर हिंदी ऊपर होगा इंग्लिश नीचे होगा, और सारे यूपीएससी बेस्ड होते हैं ताकि आप सारी चीज़ें अपने आंसर राइटिंग में, बोलचाल में इस्तेमाल कर सको। तो नाउन के कई प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक स्पेसिफिक नाम होता है, कोई भी पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन किसी का भी हो सकता है, और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ये हो गई हमारी एकेडमिक लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज। अब इसे हम अच्छे से समझते हैं। राइट, तो मैंने वही बताया कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और यूजुअली सिंगुलर होता है, और सिंगुलर वो भी लेता है। सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं? इज़ होता है, एक हमारा एम हो गया, क्योंकि आई एम जो बोलते हैं हम वो वाला हो गया। लेकिन आई तो प्रॉपर नाउन है ही नहीं, तो हम एम को भूल जाते हैं। वॉज होता है, हैज़ होता है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हो गई सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर नाउन क्या होता है आपको पता है? मतलब प्रॉपर नाउन ही सिंगुलर नाउन है। अगर आप एक का, आपका नाम बोलो तो आप एक ही है, तो वो सिंगुलर नाउन कहलाता है। राइट, सो देखते हैं प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जांपल्स। जैसे महात्मा गांधी जी को ले लो, प्रॉपर नाउन है, वो एक इंसान है, लेकिन वो एक प्रॉपर नाउन है। अगर मैं किसी इंसान का नाम ले लूँ, ह्यूमन बोलूँ, तो वो एक प्रॉपर नाउन नहीं होगा। अगले स्लाइड में इसकी भी डेफिनेशन है। सो प्रॉपर नाउन उसका होता है जो किसी इंसान का नाम, जगह का, कोई भी चीज़ का होता है। सो महात्मा गांधी इज कॉल्ड, देखिए सिंगुलर वर्ब, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। सो महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये कॉल्ड, इसके बाद कॉल्ड क्यों आया? ये है पैसिव वाला, तो हमने इसको भी फॉलो किया, इसको भी बनाया है वीडियो इसका भी। तो आप वीडियो पूरे गौर से देखना। दिल्ली, देखिए कोई जगह का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन होगा। अगर खाली मैं जगह बोलता, सिटी बोलता, या कैपिटल बोल देता, नेशनल कैपिटल, तो वो क्या हो सकता है? इधर उधर की चीज़ होती है, प्रॉपर नाउन नहीं होता। दिल्ली, ये देखिए सिंगुलर वर्ब, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? कैपिटल है, राजधानी हमारे इंडिया की। द गंगा, अब कोई भी रिवर की बात करता मैं तो रिवर बोल सकता था, तो वो क्या होता? हमारा कॉमन नाउन होता। लेकिन ये गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन हो गया, किसी रिवर का स्पेसिफिक नाम हो गया। और ये फ्लोज क्या हो गया? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। अगर मैं फ्लो बोलूँ तो वो एक से ज़्यादा रिवर के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ पे फ्लोज है तो एक रिवर की बात हो रही है। द गंगा फ्लोज थ्रू सेवरल स्टेट्स, तो गंगा क्या है? बहती है बहुत सारे स्टेट से। सो रामायण ले लीजिए, रामायण टीचेस वैल्यूज़ एंड ड्यूटीज़। सो रामायण कोई चीज़ का नाम है, जैसे कोई, जैसे थोड़ी देर के लिए कथा का नाम है, स्टोरी का नाम है, एपिक का नाम है। तो अगर मैं दूसरा नाम लेता, एपिक वगैरह बोलता, स्टोरी बोलता, तो अलग बात होती, वो प्रॉपर नाउन नहीं होता, कॉमन नाउन होता। लेकिन किसी एक चीज़ का नाम बोले तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। टीचर्स क्या है हमारा? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर ये वर्ब है, राइट, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। और ये रामायण एक चीज़ है, इसीलिए हम टीचर्स लगा रहे हैं। तो ये वैल्यूज़ और ड्यूटीज़ को सिखाता है, कर्तव्यों को और मूल्यों को सिखाता है। गूगल इज़ अ पॉपुलर सर्च इंजन, तो गूगल क्या है? एक पॉपुलर सर्च इंजन है, तो वो भी हम देख सकते हैं, राइट। तो गूगल किसी वेबसाइट का सर्च इंजन का नाम है। अब इसी के अपोजिट में आता है कॉमन नाउन। ये जनरल नेम होता है फॉर एनी क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब कोई भी शख्स का, जगह का, या कोई भी चीज़ का नाम हो सकता है। देखते हैं किस तरीके से। और ये क्या होते हैं? काउंटेबल भी हो सकते हैं, मतलब जिसे गिना भी जा सकता है, पेन, चेयर वगैरह हो गया। अनकाउंटेबल भी होते हैं, वाटर, शुगर। अब अनकाउंटेबल को पहचानना कैसा है? कभी भी ध्यान दो, अगर आपको कोई वाटर बोला और कोई पूछा कि बताओ ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि आप बोल सकते एक पानी, दो पानी, तीन पानी, एक वाटर, दो वाटर, नहीं बोल सकते, तो हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। शुगर ले लीजिए, एक शक्कर, दो शुगर, दो शक्कर, तीन शक्कर नहीं बोल सकते, एक शुगर, दो शुगर तो नहीं बोल सकते, तो वो भी हमारा अनकाउंटेबल होगा। लेकिन एक पेन, दो पेन ऐसा बोल सकते हैं हम, तो ये काउंटेबल हो जाएगा।
कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, मतलब ये क्या हो सकता है, जैसे हम फ्लो पढ़े थे रिवर के बारे में, तो ये फ्लो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर फ्लोज भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। एग्जाम्पल के जरिए बेहतर समझ में आएगा आपको। देखिए अ टीचर आया यहाँ पे, अ टीचर यानी एक सिंगुलर नाउन हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी ले सकता है प्लूरल भी, तो गाइड्स क्या होगा, सिंगुलर वर्ब हो गया। तो अ टीचर टीचर्स, टीचर गाइड्स स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट को क्या करता है, गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है स्टूडेंट को एक टीचर। तो एक कॉमन नाउन हो गया, मतलब किसी भी टीचर की बात हो रही है, एक टीचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द सिटी वॉज फुल ऑफ लाइट्स ड्यूरिंग दिवाली, तो जो सिटी थी वो क्या थी, रोशनी से भरी हुई थी दिवाली के दिन, दिवाली के दौरान। तो सिटी, कोई भी सिटी की बात करें, ना हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, ना हम मुंबई की बात कर रहे हैं, राइट। तो सिर्फ हम कोई भी शहर की बात करें तो वो हो गया कॉमन नाउन। सो ही बाउट अ बुक, अब कोई भी किताब की बात कर रहे हैं ऑन इंडियन पॉलिटी, तो वो एम लक्ष्मीकांत की कोई स्पेसिफिक बुक की बात नहीं कर रहा है, कोई भी किताब की बात कर रहा है। अ डॉक्टर शुड ऑलवेज बी काइंड, तो हमेशा डॉक्टर को दयालु रहना चाहिए, कोई भी डॉक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये स्पेसिफिक मतलब किसी जनरल स्टेटमेंट के लिए हम इसका कॉमन नाउन का इस्तेमाल करते हैं। द बिल्डिंग इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहे हम, ना ही राष्ट्रपति भवन की बात कर रहे, कोई भी बिल्डिंग की बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन द का मतलब क्या है, समझे, आपको पता है कि पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है और मुझे भी पता है, तो आप यहाँ पे द बिल्डिंग बोल सकते हैं क्योंकि हम दोनों को पता है। तो नोन थिंग के लिए द लगाते हैं हम, जो पहचाने जाते हैं, लिसनर को और स्पीकर दोनों को पता होगा, तो उसके लिए हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये भी आर्टिकल्स में पढ़े थे। तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले देखिए कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट आता है, या आपको कोई भी टॉपिक पे इंग्लिश जो समझ में नहीं आती वो टॉपिक कमेंट करना है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके, फिर मेंबरशिप ज्वाइन करना है अगर से थोड़ा सपोर्ट वगैरह दिखाना है, क्विज़ेस वगैरह, प्रैक्टिस शीट वगैरह आपको चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आ रहा है तो सुपर थैंक्स भेज सकते हैं आप, ये आपकी मर्ज़ी की बात है। फिर होते हैं हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आइडियाज़, क्वालिटीज़ और इमोशंस को बताते हैं, जो चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील और महसूस, मतलब सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस चीज़ को हम अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। सो आइडियाज़ हो सकते हैं, किसी की काबिलियत हो सकती है, कोई जज्बात हो सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसके साथ हमेशा क्या लगने वाला है, ये अनकाउंटेबल में आते हैं। अनकाउंटेबल यानी जिसे आप गिन नहीं सकते, तो प्लूरल फॉर्म लगने ही वाला नहीं, इसके साथ इज़ आएगा, हैज़ आएगा, वॉज आएगा, इस तरीके के प्लूरल फॉर्म आएंगे वर्ब के, राइट। और सिंगुलर वर्ब्स आए, मतलब सिंगुलर वर्ब है ये, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यही आता है, ये वाली सारी चीज़ें। कैन नॉट बी यूज विथ ए और एन, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ याद रखना है कि आप ए भी नहीं लगा सकते, एन भी नहीं लगा सकते। अभी एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैं बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे मैंने एक लिख के लगाया एग्जाम्पल के लिए। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी, एक ऑनेस्टी, दो ऑनेस्टी, तीन ऑनेस्टी नहीं बोल सकते हम, तो ये अनकाउंटेबल में आ गया। और इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब यानी इज़ याद रखना है, वॉज याद रखना है, और थोड़ी देर के लिए हैज़ याद रखना है, ये होते हैं हमारे सिंगुलर वर्ब। तो ऑनेस्टी इज़ रिवॉर्डेड, मतलब ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी का, ईमानदारी का इनाम मिलता है। सच बात है क्या, कमेंट में बताना है। एन ऑनेस्टी आप नहीं बोल सकते, एक ईमानदारी गुड होती है, ऐसा नहीं, ये गलत है। ऑनेस्टी के साथ, अनकाउंटेबल के साथ आप ए या फिर एन नहीं लगा सकते, कुछ भी हो जाओ, राइट। तो ये याद रखना है। ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन ज़्यादातर जनरली अनकाउंटेबल ही होती है, राइट। तो उसके साथ इज़, वॉज या फिर हैज़ वगैरह लगाना है। अब यहाँ पे वही चीज़ है, ऑनेस्टी, फिर इंटेलिजेंस। देखिए शी हैज़ ग्रेट इंटेलिजेंस, तो मतलब उसके पास ग्रेट इंटेलिजेंस, मैंने अभी कहा था हैज़ भी इस्तेमाल रखना है। फ्रीडम, एक आज़ादी, दो आज़ादी, तीन आज़ादी, फ्रीडम इज़ बर्थ राइट, ऐसे याद रखना है अनकाउंटेबल नाउन को। हिज ब्रेवरी इंस्पायर, आप ब्रेवरी को छू थोड़ी सकते आप, वो जो एक्ट कर रहा है ब्रेवरी का, बहादुरी का, उसे देख रहे हैं आप, लेकिन उसके बहादुरी को थोड़ी जाकर छू रहे हो, छूओगे तो उसके जिस्म को छूओगे, राइट, लेकिन उसके बहादुरी को नहीं छू सकते। तो इसीलिए कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे छू नहीं सकते, महसूस कर सकते या फिर सोच सकते सिर्फ। तो इस ब्रेवरी इंस्पायर्ड मी, बहुत जनों को उसकी बहादुरी ने प्रेरित किया। लव बाइंड्स अ फैमिली टुगेदर, लव क्या है, जैसे माँ बेटे में लव होता है, राइट, तो हम सिर्फ माँ बेटे को देख सकते हैं, उनकी मोहब्बत को मतलब नहीं देख सकते, राइट। तो उसी को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहते हैं, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। फिर आता है हमारा कंक्रीट नाउन, वो इसके अपोजिट है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल अपोजिट है, जिसे हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जायका ले सकते हैं, यानी कुछ भी क्या ज़बान से टच कर सकते हैं, चाट सकते हैं वगैरह, राइट। सो कंक्रीट नाउन वही है। कैन बी काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, गिना भी जा सकता है। सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट डिपेंड्स करता है नाउन के सिंगुलर होने या प्लूरल होने पे। सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे मैंने आई लिख दिया या फिर यहाँ पे मैंने ही लिख दिया, तो आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, एम आता है, या फिर वॉज आ सकता है, और ही के साथ हमारा इज आएगा, या फिर वॉज आएगा, या फिर हैज़ आएगा, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आएगा। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब बदलता है, इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट चलता है कि मैं आया तो तू आना, तू आया तो मैं आऊँगा, इस तरीके से। इसे इधर उधर करके नहीं बना सकते, वैसे इस पर भी हमने
वीडियो बनाया है, देख सकते हैं आप जाकर, राइट। सो देखिए यहाँ पर देखिए द बुक इज़ ऑन द टेबल, एक किताब है तो एक की बात करें तो इज़ आ जाएगा। द बुक्स आर ऑन द टेबल तो बहुत सारे हैं तो आर ऑन द टेबल आ जाएगा। आर यानी प्लूरल वर्ब फॉर्म होता है, राइट। सो हम बुक को छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन तो नहीं सकते लेकिन कोई पढ़ रहा तो सुन सकते हैं, ओके। सूंघ भी सकते हैं, उसकी भाषा कैसी है उसको चाट कर भी देख सकते हैं, राइट। तो वही बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक चेयर है तो इसकी बात हो रही है। यहाँ पे आई एट राइप मैंगो, एक पके हुए आम की बात करें तो लगा दिया हमने। द बेल रैंग लाउडली, तो यहाँ पे देखिए वर्ब के साथ हिसाब बदल रहा है इसका। द बेल है, रैंग भी हो सकता है, रिंग्स हो सकता है, राइट। शी फाउंड अ क्वाइन, एक क्वाइन मिला, तो ये भी क्या है, कंक्रीट नाउन है। द फ्लावर स्मेल स्वीट, तो फ्लावर की खुशबू मीठी आती है या मीठी होती है, इस तरीके से। तो ये वर्ब पे ध्यान देना है। वर्ब फिफ्थ लगेगा इसके साथ अगर एक रहा तो, राइट, एक रहा तो वर्ब फिफ्थ। अगर एक से ज़्यादा रहे, मैं प्लस लगा रहा हूँ तो वो फर्स्ट लगेगा। ये क्या चीज़ है आपको फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा प्ले लिस्ट के, उसे देख लेना फर्स्ट या सेकंड में। तो उसके बाद हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स। अब आता है कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल या कोई भी चीज़ का हो सकता है ग्रुप, उसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अगर सिंगल यूनिट की तरह माना जाता है, अगर कोई लोग ठहरे हुए बहुत सारे तो उसे सिंगल यूनिट, जैसे हम क्राउड कहते हैं तो सिंगल यूनिट हो गया, लोगों का झुंड जो है, तो उसी को हम देखते हैं। देखिए अगर यूनिट की तरह, एक की तरह से हम क्राउड बोल रहे लोगों का झुंड, तो उसे सिंगुलर माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और प्लूरल भी हो सकता है ब्रिटिश इंग्लिश में, देखते हैं हम कैसे, तो एग्जांपल के जरिए बेहतर समझ में आएगा। जैसे द टीम इज़ प्लेइंग वेल, तो हम यहाँ पे एक टीम की बात कर रहे हैं, एक टीम, जैसे यूनिट की बात कर रहे हैं। टीम में बहुत सारे हज़ारों लोग हो गए लेकिन हम उसे एक यूनिट की तरह देख रहे हैं, तो उसी इसीलिए हम यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो यूके का स्टाइल है, जो ब्रिटिश स्टाइल है, वो टीम को एक से ज़्यादा भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे एक टीम, दो टीम, तीन टीम, या फिर टीम के अंदर सारे लोग, तो उसके साथ वो आर लगा रहे। द टीम आर वेयरिंग देयर जर्सीज, तो टीम क्या पहनी हुई है, जर्सी पहनी हुई है। पहन रही है या पहनी हुई है, दो भी मायने होते हैं इसके इंग्लिश में। सो सिंगुलर वर्ब एग्रीमेंट अनलेस कॉन्टेक्ट डिमांड, तो कब लगाना है वो भी आपको पता है कि जब डिमांड हो तभी सिंगुलर वर्ब लगाना है। अ टीम ऑफ डॉक्टर्स अराइव्ड एट द कैंप, सो टीम ऑफ डॉक्टर्स की बात हो रही है, बहुत सारे डॉक्टर्स से उनकी टीम है तो वो पहुंची कैंप पर। अभी अराइव्ड है तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का कोई टेंशन ही नहीं है, आप किसी के भी साथ अराइव लगा सकते हो। द ज्यूरी गेव अ फेयर वर्डिक्ट, सो द ज्यूरी क्या है, एक यूनिट की तरह बात करें, बहुत सारे बैठे हुए और एक ज्यूरी मान रहे तो इसीलिए, तो उन्होंने अपना फैसला सुनाया। अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई, अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स फ्लोज अक्रॉस द ब्राई, फ्लाइज अक्रॉस द स्काई, इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल पास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो इनका झुंड है, चिड़ियों का, हम तो झुंड ही बोलते हैं सब में हिंदी में, लेकिन वो फ्लोक लगाते, ज्यूरी लगाते, टीम लगाते, इंसानों का झुंड वगैरह वो वाली चीज़ें, तो वो क्या है, आसमानों में उड़गी। द आर्मी मार्च विथ डिसिप्लिन, तो आर्मी क्या है, मार्च मतलब आर्मी भी क्या है, सोल्जरों का ग्रुप होता है, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, तो उसे आर्मी कहते हैं। अ बंडल ऑफ स्टिक्स ले इन द कॉर्नर, द बंडल ऑफ स्टिक्स, अब स्टिक्स क्या है, बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए हम ले का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे बर्ड्स है तो भी फ्लाई आएगा, राइट। उसके बाद देखिए आप होते हैं काउंटेबल नाउन, जिसे गिना जा सकता है, और ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, कैसे देख लेते हैं। वैसे ये बहुत आसान टॉपिक है इसलिए हम इसे थोड़ा फास्ट ले लेंगे। सो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी, एक भी हो सकते हैं, सिंगुलर यानी एक, और अगर प्लूरल यानी एक से ज़्यादा, यानी एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, हज़ार हो, उतने। सो यूज़ ए एन फॉर सिंगुलर, आपको पता है आर्टिकल्स में पढ़े थे हमने, एक रहा तो ए लगाना है या एन लगाना है, एन कब लगाना है, इसके बाद अगर कोई वर्ड से उसका वॉवल साउंड आ रहा है, यानी ए आ रहा है, ई आ रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है या फिर यू आ रहा है, तो उसके साथ हम एन लगाएंगे, राइट। और अगर से ए लिखना है तो हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगाते हैं, जैसे MLA मैंने एग्जांपल लिया तो यहाँ पे एन आएगा, एक MLA की बात हो रही है। अब बर्ड लिए थे हमने, अब बर्ड यानी एक चिड़िया, इस तरीके से। सो मैच विथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंगली, तो जैसे मेनी, फ्यू, सेवरल रहा तो उसके साथ प्लूरल आएगा, तो पता है सबको, एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो उसके हिसाब से इस्तेमाल करना है, सिंगुलर वर्ब होगा या प्लूरल वर्ब होगा। आई हैव 2 पेन्स, देखिए 2 क्या है, एक से ज़्यादा है तो हम पेन्स लगा रहे हैं, सो मेरे पास 2 पेन है। शी बॉट 5 एप्पल्स, 5 एक से ज़्यादा है तो एप्पल्स लगा रहे हैं। दे आर मेनी बुक्स, एक से ज़्यादा बुक्स है तो मेनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, उसके साथ क्या आएगा, हमेशा इज आएगा, यानी सिंगुलर वर्ब फॉर्म आएगा, राइट, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ही टुक 3 बॉटल्स ऑफ वाटर, सो उसने 3 क्या ली, बॉटल ऑफ वाटर ली, ब्रिटिश में बोलते हैं ऐसा, 3 बॉटल्स ऑफ वाटर ली उसने, राइट। तो ये होता है। अब अनकाउंटेबल, वही मैंने आपको पहले ही बताया था। देन दीज नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली, मतलब 1, 2, 3, 4 नहीं बोल सकते, और ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे आपको मैंने तरीका बताया अनकाउंटेबल नाउन जानने का, अगर कोई वाटर के बारे में पूछे
कि ये हो सकते हैं क्या अनकाउंटेबल, तो ये हो सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर। और हमने शुगर के बारे में अभी एग्जांपल दिया था, 1 शुगर 2 शुगर ऐसा नहीं बोल सकते, तो वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल ना। तो इसके साथ या तो इज़ लगेगा या फिर वॉज लगेगा या फिर हैज़ लगेगा, राइट। इस तरीके के सिंगुलर वर्ब लगने वाले। तो यहाँ पे मैंने लिख के भी लगाया हूँ, वही जो मैंने अभी बोला आपको वही। सो ए एन का तो इस्तेमाल करना ही नहीं। अगर आपको क्वांटिटी बताना मतलब बहुत सारी शक्कर है आपके पास, तो वह तो मच का इस्तेमाल करें, सम और लिटिल का दूसरे सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए शुगर इज़ स्वीट, ये सही होगा हमारा। शुगर्स आर स्वीट मतलब बहुत सारी शक्कर है, स्वीट है ऐसा नहीं बोल सकते आप। देयर इज़न मच शुगर लेफ्ट मतलब बहुत सारी मतलब जो शक्कर है वो बची नहीं है, चीनी नहीं बची है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो इसी का मतलब है कि आप ए एन का इस्तेमाल नहीं करना है और प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल नहीं करना है। यानी जो आर है ये प्लूरल वर्ब फॉर्म होता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। सो वाटर इज़ इजेंशियल फॉर लाइफ। सो वाटर क्या है, एक है मतलब अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम इज़ लगाना पड़ेगा। शी गेव मी एडवाइस ऑन टाइम मैनेजमेंट। सो एडवाइस दी उन्होंने, यहाँ पे तो कोई वर्ब का टेंशन नहीं है, एडवाइस दी है उसने। एक एडवाइस नहीं बोल सकते, एन एडवाइस नहीं बोल सकते, एडवाइस ही बोलना पड़ेगा आपको। इन्फॉर्मेशन क्या है, एक मालूमात 2 मालूमात ऐसा नहीं बोल सकते, तो उसके साथ इज़ लगाना पड़ेगा। ही लैक्स पेशेंस, वो पेशेंस मतलब उसके अंदर धैर्य की कमी है, सब्र नहीं है उसके अंदर। राइस, 1 चावल 2 चावल नहीं बोल सकते, तो उसके साथ इज़ लगाना पड़ेगा। अगर पास में बोलना है तो हैज़ लगाना पड़ेगा। राइस इज़ कुक्स इन द किचन, राइस क्या है, पकाया जाता है किस में, किचन में। तो इस तरीके से। और यहाँ पे थोड़ा सा समरी है आपके विजुअल एड के लिए कि आप देख सकते हैं इसे, और नहीं नीचे चला जाएगा, राइट। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, कलेक्टिव, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सब है उसके यूसेज। प्लूरल इसका इस्तेमाल हो सकता है क्या, वो देखना है, तो प्लूरल इस्तेमाल नहीं हो सकता। वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल तो वो देखना है, सिंगुलर आएगा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में करें, हम इसके अंदर इसके ऊपर ही एक वीडियो बना देंगे, राइट। सो उसके बाद देख लेते हैं हम। अब है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या राम स्कूल जा रहा है, क्या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, क्या तुम सहमत हो, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है, ये सारी चीज़ें। अब इसके दूसरे स्लाइड में इसके आंसर्स है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं मतलब नहीं आ रहे, इसका जो ट्रांसलेशन मैं बोलता हूँ आपको आंसर, तो वो उसके दूसरे स्लाइड में है, तो मैं लेकर जा रहा हूँ आपको दूसरे स्लाइड पर। सो इज राम गोइंग टू स्कूल, ये जो मैं बोला ना आपको अभी, हमारा क्या प्रॉपर नाउन हो गया किसी इंसान, तो उसके साथ इज़ लगता है, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, उसीलिए हमने ये सेंटेंस लिए। तो ये पूरे आंसर्स है। अगर आपको देखिए ये सारे आंसर्स हो गए हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, कमेंट करके मुझे आपके डाउट ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट करना है इंग्लिश से रिलेटेड। सब्सक्राइब करना है फ्यूचर में वीडियो देखने के लिए। मेंबरशिप ज्वाइन करें, पीडीएफ वगैरह मैं सोच रहा हूँ डालने का, तो इस तरीके से मैं दे सकता हूँ आपको सपोर्ट। सुपर चैट वगैरह से अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ये लग रहा है तो कर सकते हैं, अच्छे लग रहे वीडियोज़। तो ये वीडियो था, तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम।